ओम श्री साई राम। उपनिषद वाहिनी। पहला संबोधन। उपनिषद की उत्पत्ति। मानव परब्रह्म स्वरूप होने पर भी पंचभूतों से ओतप्रोत होने के कारण जीव कहलाता है। जीव पंचभूतों से ओतप्रोत होने के कारण ही अपने को सीमित तथा क्षणिक मानता है और इस भ्रांति के कारण उसे जनन मरण, सुख दुख, पाप पुण्य आदि भोगने पड़ते हैं, जिससे जीव अज्ञान में ग्रस्त हो अपने सत्य स्वरूप को समझ नहीं पाता। इन पंचभूतों से दूर रहकर जीव का स्वतंत्र हो जाना ही कैवल्य, मोक्ष या मुक्ति है। कैवल्य, मोक्ष या मुक्ति ये तीनों शब्द एक ही अर्थबोधक हैं, केवल इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। पंचभूतों में ओतप्रोत तथा पंचभूतों से निर्मित जीव धन, वाहन, भूमि, संपत्ति आदि वस्तुओं के पीछे भागता रहता है और उनके प्राप्त न होने पर निराश हो जाता है। कभी कभी उन पर मोहित हो उन्हें अपनाने के निमित्त तप कर बैठता है, तो कभी उनका ही द्वेष कर निश्चिंत रह जाता है। जीव का आधार भूमि है, भूमि का आधार जल है, जल का जन्म स्थान अग्नि है, अग्नि वायु से बनती है, वायु आकाश में होता है तथा आकाश प्रकृति से उत्पन्न होता है। वह मूल प्रकृति परमात्मा से बनती है। अतः इन समस्त भूतों का मूल स्थान परमात्मा ही है। उन मूल स्थान वाले परमात्मा में विलीन हो जाने के निमित्त पंचभूतों में ओतप्रोत जीव को नित्यानित्य के विचार तथा अभ्यास वैराग्य के द्वारा क्रमशः एक एक भूत का परित्याग करते हुए अपने उस मूल स्थान पर ब्रह्म को प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को साधक कहते हैं। इस प्रकार मुक्त हुए जीव को ही जीवन मुक्त कहा जाता है। नित्यानित्य विचार का तथा अपने स्वरूप के संदर्शन का यदि कोई आधारभूत है तो वह उपनिषद ही वेदांत कहे जाते हैं, जो केवल वेद के ज्ञान कांड का बोध कराते हैं। ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है। इसी कारण उपनिषद में बताया गया है, ज्ञानादेवतु कैलव्यम, यानी ज्ञान से ही कैवल्य है। कांड त्रयात्मकम वेदम, यानी वेद 3 कांडों वाला है। वेदों के जैसे ही उपनिषद भी 3 कांड वाले होते हैं, जो ज्ञान कांड, उपासना कांड तथा कर्म कांड हैं। ये तीनों कांड अपनी अपनी दृष्टि में क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा विशिष्ट द्वैत मत प्रधान होते हैं। उपनिषदों में अटल निष्ठा, ब्रह्म विद्या से निधिध्यास तथा योग शास्त्र से मनन को ग्रहण करना चाहिए। उन सब का क्या प्रयोजन है? किसे जाना जाता है? अपनी निज स्थिति, उसका स्वरूप तथा उसे पहचानने के मार्ग आदि विषयों को समझ लेने में उपनिषद अपूर्व सहायक सिद्ध होते हैं। इसी कारण उपनिषद नाम पड़ा है। वास्तव में उपनिषद का अर्थ सार गर्भित है। उप का अर्थ समीप है, नी का अर्थ है निष्ठा पूर्वक श्रवण तथा उसके द्वारा अज्ञान को दूर करना तथा शद का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होना, यानी परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त सुयोग्य गुरु के निकट बैठकर ज्ञानार्जन करना। इसी कारण ही ब्रह्म विद्या के इस शास्त्र को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद केवल विद्या का ही बोध नहीं कराते, अपितु उपदिष्ट विद्या को अपने आचरण में लाने की प्रक्रिया का भी बोध कराते हैं। जिन कर्म विधानों को धर्म पूर्वक करना चाहिए, केवल उन्हीं का ही बोध न करा के ये भी बताते हैं कि कौन कौन से कर्म करने योग्य हैं तथा कौन कौन से कर्म त्याज्य हैं। वास्तव में भगवत गीता का जो विषय है वह उपनिषद का ही सार है। क्यों है ना ऐसा ही? उपनिषदों के श्रवण से जो फल मिलता
वही फल केवल गीता का श्रवण करने से अर्जुन को प्राप्त हो गया था। उपनिषद का ही तत्वमसि का भाव गीता में पांडवानाम धनंजय वाले वाक्य के द्वारा व्यक्त किया गया है। यानी पांडवों में तुम, धनंजय, अर्जुन, मैं ही हूँ। यूं कृष्ण परमात्मा ने जीव तथा ईश्वर की एक रूपता का बोध कराया है। इस प्रकार गीता एवं उपनिषदों में अद्वैतामृत का ही निरूपण होता है, न कि द्वैत या विशिष्टाद्वैत का। कम से कम अणु मात्र भी द्वैत या विशिष्टाद्वैत की पुष्टि के संबंध में कहीं भी नहीं बताया गया है। सूर्य मंडल का परिशीलन करने की शक्ति या सामर्थ्य जैसे मनुष्य के नेत्रों में नहीं है, जिसके कारण वैज्ञानिक दूरबीन, टेलीस्कोप, खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप आदि यंत्रों की सहायता से अन्वेषण करते हैं, वैसे ही नैतिक धर्म तथा आध्यात्मिक धर्म के अनुसरण एवं पालन से जिन महापुरुषों की चित्त शुद्धि हुई है, वे अपने ज्ञान चक्षु से परमेश्वर को देख पाते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं को तथा अणुतुल्य छोटी छोटी वस्तुओं को देख पाने में असमर्थ मानव नेत्र जैसे यंत्रों की सहायता लेते हैं, वैसे ही सर्वव्यापक परमात्मा को देखने की आकांक्षा रखने वाले यदि मंत्रों की सहायता न लें तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा। ज्ञान चक्षु को प्राप्त करना सुगम नहीं है। इसके लिए तो एकाग्रता परम आवश्यक है। एकाग्रता प्राप्ति के निमित्त चित्त शुद्धि तथा नैतिक व आध्यात्मिक विवेक अत्यावश्यक है। सामान्य मनुष्यों के लिए ये उतना सुलभ नहीं है। अन्य समस्त जीवधारी प्राणियों में जैसे मनुष्य को भी निरा मूर्ख न बनाकर परमात्मा ने उसे हर प्रकार का विज्ञान प्रदान किया है, जिसकी वृद्धि करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अविज्ञान के कारण प्रत्येक आत्मा में परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अविवेकी व्यर्थ का वाद विवाद करते तथा यह प्रश्न कर बैठते हैं कि भगवान कहाँ हैं, यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं देता, इत्यादि। इन प्रश्नों के द्वारा वे अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन करते हैं। ये तो पहले क ख ग सीखने का बिना कष्ट किए ही बीए एमए की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की आकांक्षा करने की मूर्खता के समान है। किसी प्रकार की साधना के बिना यूं ही वाद विवाद करना, जैसे भगवान कहाँ हैं, वो क्यों नहीं दिखाई देता, इत्यादि निरी मूर्खता है। जो व्यक्ति नैतिक आचरण व धर्म का पालन करता है, वह इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण वाद विवाद नहीं करता। नैतिक धर्माचरण के बिना इस प्रकार के प्रश्न उठाना एवं वाद विवाद करना व्यर्थ तथा अर्थहीन है। ऐसे व्यक्तियों को सुनना नहीं चाहिए। धर्म शास्त्रों पर आधारित है, वो केवल तर्क से अथवा मांगने से नहीं मिलता। समस्त शास्त्रों के मुख्य सिद्धांत तथा उनके सार उपनिषदों में वर्णित हैं। अतः इन सब के लिए उपनिषद ही प्रमाण हैं। वे पवित्र उपनिषद मानव रचित नहीं, अपौरुषिक हैं, यानी आदि काल से ही प्रचलित हैं। ये उपनिषद वेदों के उपांग हैं, यानी वेद के कुछ चुने हुए अंग हैं। इस प्रकार के अनेक अंगों से वेद पूर्ण है। अतः उपनिषदों का आधार तथा प्रमाण वेद ही हैं। वे वेद केवल 4 ही हैं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इस प्रत्येक वेद से अनेक उपनिषद पृथक किए गए। इस प्रकार पृथक किए गए उपनिषदों की कुल संख्या 1980 रही, परंतु काल के बीतने के साथ विस्मृति के द्वारा उपनिषदों की संख्या घटती ही गई, यानी उपनिषद क्रमशः कम होते गए।
अब जो शेष रहे वे केवल 108 ही हैं। इनमें से भी केवल 10 उपनिषद ही अधिक प्रचलित तथा व्यवहार में हैं। अन्य केवल नाम मात्र के लिए हैं। व्यास महर्षि जी ने शुक्त यजुर्वेद से मांडुक्य उपनिषद को पृथक निकालकर लिखते समय ये भी लिखा है कि किस किस वेद से कौन कौन से उपनिषद पृथक किए गए। उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा का एक उपनिषद बना। इस तरह ऋग्वेद के कुल 21 उपनिषद हैं। यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, उनकी प्रत्येक शाखा का एक एक उपनिषद बना। अतः यजुर्वेद के 109 उपनिषद हैं। इसी प्रकार सामवेद की 1000 शाखाओं के 1000 उपनिषद तथा अथर्ववेद के 50 शाखाओं के 50 उपनिषद हैं। इस प्रकार चारों वेदों की 1180 शाखाओं के 1180 उपनिषद विभाजित किए गए। शंकराचार्य जी ने इन सब उपनिषदों के सार रूप में 10 उपनिषदों को प्रमुख माना था और इन 10 उपनिषदों के ही भाग्य लिखे थे, क्योंकि ये 10 उपनिषद अन्य समस्त उपनिषदों के आधार स्वरूप हैं। अर्थात इन दशोपनिषद में जो भी विषय बताए गए हैं वे ही विषय अन्य उपनिषदों में मिलते हैं। मानव का उत्थान और पतन इन 10 उपनिषदों पर आधारित है। आस्तिक तथा वेद पंडितों के मन में यह शंका व भय पैदा हो गया है कि कहीं ये 10 शेष वेदोपनिषद भी अलभ्य न हो जावें, अन्यथा नैतिकता व धार्मिकता का प्रलय हो जाएगा। परंतु उन्हें इस प्रकार शंका करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ये होने न देगा, इसकी चिंता स्वयं भगवान को भी है। इसी कारण भगवान बार बार अनेक रूपों में अवतार लेकर वेद एवं धर्म का उद्धार करते हैं। वेदों की हानि कदापि न होगी। हाँ, इन शेष दशोपनिषदों को संसार भर में प्रचलित करने का व्रत पंडितों तथा आस्तिकों को ठान लेना चाहिए। ये दशोपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य तथा बृहदारण्य। शेष 98 उपनिषदों के नाम निम्न प्रकार हैं: ब्रह्म, कैवल्य, श्वेताश्व, जाबाली, हंस, गर्भ, अरुणि, परमहंस, अमृतनाद, नारायणी, अमृत बिंदु, अधर्व शिखा, अधर्व शिर, कासीतार, मैत्रायणी, नृषि तथिनी, बृहजाबाल, मैत्रेयी, कालाग्नि रुद्र, सुलभ, मांत्रिक, श्रुति, निरालंब, सर्वहर, वज्र सूचिका, शुभ रहस्य, तेजो बिंदु, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, आत्मबोधक, योग तत्व, नारद परिव्राजक, ब्राह्मण, सीता, योग चूड़ामणि, निर्वाण, मंडल, दक्षिणामूर्ति, स्कंद, शरभ, अद्वैत, तारक, महानारायण, सौभाग्य लक्ष्मी, सरस्वती रहस्य, मुक्तिक, भावरिच, राम तपन, राम रहस्य, मुद्गली, वासुदेव, पिंगल, शांडिल्य, महाभिक्षुक, योग शिक्षा, संन्यास, तुरीयातीत, परम परिव्राजक, नृषि, अक्षमालिका, अन्नपूर्णा, एकाक्षर, अक्षिक, अध्यात्म, अध्यात्म, सूर्य, कुंडिकाद्रव्य, आत्मा, सावित्री, परब्रह्म, पाशुपत, त्रिपुर तपन, अवधूत, त्रिपुर, देवी, भावन, कथ, योग कुंडली, रुद्र हृदय, रुद्राक्ष,
भस्म, दर्शन, गणपति, ताहशव, महावाक्य, पंचब्रह्म, गोपाल तैनी, प्राणाग्निहोत्र, गरुड़, कृष्ण, दत्तात्रेय, वराह, याज्ञवल्क्य, सत्यायन, अव्यक्त, हयग्रीव, कली संतरण। इन सभी उपनिषदों का अध्ययन करना समय को व्यर्थ करना है। समझदार के लिए एक ही उपनिषद पर्याप्त है। अनुभवी के लिए सभी उपनिषद एक ही हैं। सार को ले, भार को छोड़। वास्तव में उपनिषदों के आधार पर ही भूगोल, ज्योतिष, अर्थ आदि शास्त्र, स्कंद, शिव, गरुड़, विष्णु आदि 18 पुराण, तांत्रिक, मांत्रिक, भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि समस्त योग इत्यादि महर्षियों ने बनाकर लोक में प्रचलित किए हैं। वेदोपनिषद ही सनातन मत धर्म है। इस सनातन धर्म में एक विचित्रता है कि अन्य संप्रदायों के जैसे हमारे अपने भारतवर्ष के सनातन धर्म का कोई विशेष संस्थापक नहीं है। हमारे धर्म के संस्थापक तथा धर्म गुरु ज्ञान स्वरूप स्वयं ईश्वर ही हैं। वही हमारे उपदेशक भी हैं। उनसे ही अनुग्रहित, उनके ही अंश रूप में तथा उन्हीं में लीन रहने वाले महर्षि हमारे धर्म के प्रवक्ता हैं। अतः मानव के नैतिक धर्म की अवनति होते ही हमारे भारतवर्ष के किसी न किसी भाग में सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूपी माधव ही मानव रूप में अवतार ले धर्म की रक्षा करते हैं। इस सत्य का ज्ञान किसी भी एक उपनिषद के अध्ययन से मानव पा सकते हैं। जय साईं राम।